आज की कहानी का शीर्षक है जस्सा। एक बार दक्षिण भारत के किसी कस्बे में एक रघुनाथ मंदिर के पास एक व्यक्ति साधु के वेश में खड़ा रहता था। ना तो वो मंदिर में जाता था और ना ही वो कभी भगवान के सामने बैठता था। गांव के लोग उस संत को जज साहब कह के बुलाते थे। ये जज साहब है, जज साहब। एक बार किसी ने किसी से उनके बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये वास्तव में जज थे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब ये साधु के रूप में यहाँ पहरा दे रहे हैं, इसलिए मंदिर में बैठते हैं। जब ये जज हुआ करते थे तब इनके समय में कोई विचित्र मुकदमा आया और मुकदमा ये था कि एक सेठ ने एक केवट से कुछ पैसे ले तो लिए थे, क्योंकि केवट ने अपनी बेटी की शादी के लिए सेठ से कुछ पैसे लिखित में लिए थे। लेकिन कुछ समय बाद उस केवट ने उस सेठ के पैसे दे दिए थे। बस इतना सा हुआ कि जब सेठ ने कहा कि पैसा चुकता हो गया, तुम इस रसीद पर दस्तखत कर दो, तो उसने बोला मुझे क्या ज़रूरत है, रसीद पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है। तो वो सेठ बोला अगर कभी मैं बदल गया तो तुम्हारे पास कोई गवाही है? तो बोला हमारे तो रघुनाथ जी। बस ये बात सेठ के मन में आई और कुछ समय बाद उस सेठ ने एक मुकदमा उस केवट के नाम कर दिया। केवट को बुलाया गया, सेठ पहुंचे। जज साहब ने पूछा केवट से, केवट सेठ ने तुम्हें पैसे दिए थे? बोला हाँ। तो तुमने अगर पैसे इनको दिए थे वापस तो कुछ हिसाब किताब है तुम्हारे पास, कुछ लिखे थे? तो बोला कि नहीं, वो तो इन्होंने मुझे रसीद दी थी तो मैंने बोला मैं रसीद का क्या करूंगा। सेठ जी ने फिर वो रसीद वापस ले ली और बस मैं चला आया। अब सेठ जी झूठ बोल रहे, मैं पैसा दे चुका हूं जज साहब। सेठ जी झूठ बोल रहे। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है, ऐसा गवाह है? उन्होंने बोला हाँ मेरे पास गवाह है। तो उन्होंने बोला जज साहब ने कि कौन है तुम्हारा गवाह है, उसको भी ले आओ अगली पेशी पर। तो बोला हमारे गवाह तो रघुनाथ जी है। तो उन्होंने बोला रघुनाथ जी कोई व्यक्ति होगा, तुम उसी को लेके आओ। अब अगली पेशी पर जब केवट जा रहा था पेशी पर, तो उसने बोला हे प्रभु आप ही मेरे गवाह हैं, आपको ही आना है गवाह बन के, बाकी मेरा कोई नहीं। जब वो पहुंच गया, जब केवट कचहरी में पहुंच गया, सेठ पहुंच गए, जब उनका नंबर आया, जज साहब ने कहा कि केवट तुम अपने गवाह को बुलाओ। उसने बोला साहब बाहर ही होंगे, देखो। अर्दली ने आवाज लगाई रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। अब रघुनाथ जी ने जैसे ही मंदिर से सुना तो एक वृद्ध का रूप लेके टेढ़ी मेढ़ी टांगों से चलते चलते 1 सेकंड में वो कचहरी में पहुंच गए। बड़ा विचित्र रूप था उनका, इतनी उम्र जज साहब ने देखी, बड़ा अचंभा सा हुआ। लेकिन चूंकि उस समय वो जज थे, न्याय करना उनका काम था। उन्होंने बोला रघुनाथ जी एक बात बताइए, सेठ जी कह रहे हैं कि केवट ने हमारा पैसा चुकता नहीं किया और केवट कह रहा है कि मैंने पैसा बराबर दिया। रघुनाथ जी तुम्हारे पास कुछ सबूत है? उन्होंने बोला हाँ।
कहाँ है वो सबूत? बोले मैं बताता हूँ। तो बोले बताइए। तो रघुनाथ जी बोले कि इतने नंबर की अलमारी में, इतने नंबर के रजिस्टर पर, इतने नंबर की रसीद आज भी रखी हुई है। जज साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ। इतना तेज तर्रार गवाह मैंने पहली बार देखा। जज साहब ने सेठ को ही रखा, अर्दली को वहां भेजा, मुनीम से रसीद लेके आओ। मुनीम गया तो मतलब वर्दली गया तो उसने देखा कि जहां का तहां मिला, उसी नंबर की अलमारी में, उसी नंबर की रजिस्टर पर, उसी नंबर की रसीद रखी थी। मैं रजिस्टर के अर्दली मुनीम के साथ वो रजिस्टर लेके आया, जज साहब को दिया तो उन्होंने देखा क्या बात है। जब तक रघुनाथ जी वहां से चले गए, चैम्बर में जज साहब ने उस केवट को बुलाया, केवट से पूछा ये बताओ ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बोला वो तो सभी जगह रहते हैं। तो जज साहब बोले क्या कर रहे हो, कैसे सभी जगह रहते हैं? बोले वो तो रघुनाथ जी हैं, दुनिया उन्हीं की है। अरे बोले होश में बात कर रहे हो? बोले हाँ बिल्कुल होश में बात। ये कहाँ से आए थे? बोले ये भी मंदिर से ही आए थे। बोले कौन से मंदिर में? बोले जहां मैं बैठता हूं। बोले उस मंदिर से आए थे? बोले हाँ। तो वहां ये कोई व्यक्ति है? बोले वहां व्यक्ति क्या, वहां के भगवान ही है, रघुनाथ जी का मंदिर ही है, मैं वहीं बैठता भी हूं। मैं उन्हीं से विनती करके आया था कि प्रभु सेठ ने झूठा आरोप लगा दिया है, अब बचाने का काम आपका है, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं था, इसलिए मेरी लाज रखना आपका काम है। इसलिए वो मेरी इज्जत बचाने के लिए गवाह बन के आए थे। अब जज साहब को ये बात अंदर तक गई। जज साहब ने कहा कि भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पर आए, भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पर आए और मैं मूर्ख समझ, भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पर आए, गवाह बन के आए, और मैं मद में इतना व्यस्त था कि मैं भगवान को नहीं पहचान सका, और ये नादान के साथ भगवान। फिर क्या था, जज ने वहीं से अपने पोशाक बदली, जज ने कपड़े उतारे, गेहूं का कपड़े मंगाए, पहने, अपना घर छोड़ा और उस मंदिर की चौखट पर पहुंचे। हाथ जोड़कर भगवान से विनती की, प्रभु आप मेरे दरवाजे पर आए, अब मैं ना पहचान सका। ये अनपढ़ नादान व्यक्ति का आपने साथ दिया। मैं कैसा पढ़ा लिखा जो आपको पहचान भी ना सका। अब मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है जो आपके सामने मैं बैठ भी सकूं। बस गुनाह के तौर पर, आपका गुनहगार होने के कारण आपके दर्शन तो करूंगा, बैठूंगा नहीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त कभी भी किसी का भी बदल सकता है। एक नादान की खातिर ईश्वर गवाह बन के पहुंच गए, लेकिन एक जज नहीं पहचान सका। जज ने खुद को सरेंडर कर दिया, इसी कारण जज उस मंदिर के बाहर खड़ा रहता था। कहीं हम तो उस अहंकार में नहीं डूबे हैं कि ईश्वर हमारे आसपास किसी भी रूप में आता हो और हम उसको पहचान ही नहीं पाते। इसलिए बस मेरा इतना ही आग्रह है कि जब भी कोई आपके सामने आता है, आप भले ही करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन किसी गरीब का अपमान नहीं करना।
क्यों? क्योंकि नादान के साथ ईश्वर रहता है, चतुर के साथ नहीं रहता। चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कोई भी हो, ईश्वर प्राप्त करने के लिए नादानी बहुत चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वो आप चाहते हैं कि इस तरीके की कहानी मैं ढूंढ ढूंढ के आपके बीच में लाऊं और अपना कल सुधारूं, तो मैं चाहूंगा कि ये कहानी आप 4 लोगों तक पहुंचाएं। हम बुढ़ापे में एक अच्छा चैनल बनाएं, एक अच्छी संगति बनाएं और खुद सुधरें और 4 लोगों को सुधारने का प्रयास करें। आगे का जमाना बहुत जहरीला है, सब कुछ स्यान त्याग के एक नादान बनने की कोशिश करना है, जैसे जस्सा बन गए। जय हिंद।